रामू की दुनिया खामोश थी। 75 साल की उम्र में उनका घर सिर्फ 4 दीवारों का एक ढांचा था, जहां यादें और अकेलापन साथ रहते थे। हर सुबह खिड़की से बाहर देखना, अकेले खाना खाना और फिर रात का इंतजार करना, बस यही उनकी जिंदगी थी। एक रात जोरों की बारिश हो रही थी। तभी दरवाजे पर एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। रामू ने दरवाजा खोला तो देखा एक छोटा सा पिल्ला बारिश में भीगा हुआ ठंड से कांप रहा था। उसकी आंखों में इतना डर था कि रामू का दिल पिघल गया। वह उसे अंदर ले आए, उसे गर्म दूध पिलाया और उसका नाम रखा शेरू। उस दिन के बाद रामू का घर फिर से घर बन गया। शेरू के आने से वो खामोशी टूट गई थी। सुबह रामू को जगाना, उनके पैरों के पास बैठकर रोटी का टुकड़ा मांगना और शाम को उनके आने का इंतजार करना, शेरू अब सिर्फ एक कुत्ता नहीं बल्कि रामू की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। दोनों साथ में टहलते खेलते और घंटों एक दूसरे के साथ बैठे रहते। रामू की झुर्रियों वाली आंखों में अब एक चमक थी और उनकी मुस्कान के पीछे की वजह शेरू था। साल बीतते गए, रामू और बूढ़े हो गए और शेरू भी। अब वह उतना नहीं दौड़ता था, उसकी चाल धीमी हो गई थी। एक दिन शेरू ने खाना छोड़ दिया, वह बस सुस्त सा लेटा रहता। रामू ने शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई दवा काम नहीं आई। रामू रात रात भर उसके पास बैठे रहते, उसकी पीठ सहलाते और कहते, ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, मुझे छोड़कर मत जाना। एक सुबह रामू उठे तो शेरू नहीं हिला। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, वह हमेशा के लिए सो गया था। रामू का दिल जैसे बैठ गया। उन्होंने उसे अपनी गोद में उठाया और घंटों रोते रहे। उन्होंने शेरू को अपने बगीचे में उस गुलाब के पौधे के नीचे दफनाया जो शेरू को बहुत पसंद था। आज भी रामू उसी खिड़की पर बैठते हैं, लेकिन अब उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वह उस गुलाब के पौधे को देखते हैं जहां उनका सबसे अच्छा दोस्त सोया हुआ है। घर में फिर से वही खामोशी है, लेकिन अब यह खामोशी चुभती है, क्योंकि अब कोई दरवाजे पर उनका इंतजार नहीं करता।